तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? 5। कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है? दूसरा कॉमन नाउन। अब ठीक है थोड़ा, हाँ आप समझ में आया, ऐसे लिखना है। ठीक, वेरी गुड। ये इसको काटो यार, गलत हो गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। चौथा मटेरियल नाउन। इतना बड़ा बोर्ड है तो पूरा यूज करेंगे ना यार इसको, है ना। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्लियर है क्या? देखो साफ साफ दिख रहा है क्या? तो कितने प्रकार के नाउन होते हैं हमारे? 5। 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने भाई कभी कभी भी इस इतने बड़े फॉन्ट में नहीं लिखा। अच्छा लग रहा है लिख करके आज। आगे बढ़ते हैं। किस पे आते हैं अपन? प्रॉपर नाउन में। किस पे आते हैं अपन? पहले प्रॉपर नाउन में आते हैं। किस पे आते हैं अपन? प्रॉपर नाउन में आते हैं। किस पे आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन? समझिए क्या होता है प्रॉपर नाउन। इट इज, नहीं यार अलग अलग लिखना है ना, कर्सिव नहीं लिखना है। इट इज द नेम ऑफ एनी specific person, place, thing or an organization और an organization। क्लियर है बात? और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बढ़िया लग रहा है। चलिए तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। जब मैं लिखवा रहा होता तो नहीं लिखना है ना। पेन और कॉपी क्लोज करो, तो क्लोज करो सीधा। अब पढ़िए जरा। अब नाउन के डेफिनेशन में क्या था स्टार्टिंग वाले नाउन में? बताओ। इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। वहां पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं था और एन आइडिया था। यहां पर एक वर्ड एक्स्ट्रा आया, क्या? स्पेसिफिक। और क्या आया? एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात? हाँ कि ना? यहां पर देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? निश्चित या विशिष्ट। क्या होता है? निश्चित या विशिष्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संस्था या संगठन। क्या होता है? संस्था या संगठन। देखो मीना जी कहते हैं ऐसे ही बोल रही थी, थैंक्स सर जी। अरे बाप रे, ऐसा नहीं ना लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में गड़बड़ा जाएगा मामला, खुद रुक रुक लिखना पड़ेगा। देखिए जरा, जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी भी निश्चित या विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संगठन या संस्था का नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? संगठन या संस्था का नाम। निश्चित का मतलब क्या कर रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? अच्छा नाम लिख रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कॉपी के पीछे पेन रखिए और कॉपी क्लोज कीजिए। समझिए ना पहले बात, उसके बाद तो लिखना ही है ना अपने को। कॉपी सबका क्लोज होना चाहिए। हाँ क्लोज कीजिए ना कॉपी। समझना है कि लिखना है ये बताइए। समझना है तो समझिए ना पहले, उसके बाद लिखेंगे ना अपन, टेंशन मत लीजिए ना। इट इज द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ये किसी निश्चित
व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। निश्चित समझिएगा। क्या नाम है आपका? देवकी, है ना? तो मुझे बताओ, देवकी इन्हीं का नाम है ना? हाँ कि ना? सारी लड़कियां देवकी कहलाएंगी क्या? इन्हीं का नाम है वो, निश्चित है। क्लियर है बात? समझे? जैसे मैं यहां पर लिख दूं, समझिएगा, मैं जैसे यहां पर लिख दूं एक नाम भगत सिंह, क्या लिख दिया मैंने? भगत सिंह, क्या लिख दिया मैंने? भगत सिंह। अच्छा मीना जी, आप एक काम कीजिए, आप वीडियो की जो क्वालिटी होती है ना उसको हमेशा हाई पे देखा करो, ठीक है? भगत सिंह। अब देखो, भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम है ना? क्या मैं सारे लड़कों को भगत सिंह बोल सकता हूं क्या? नहीं ना। क्या ये भाई भगत सिंह कहलाएगा क्या? वो भगत सिंह कहलाएंगे क्या? नहीं। क्या मैं गांधी जी को भगत सिंह बोल पाऊंगा क्या? तो मैं सारे लड़कों को भगत सिंह बोलूंगा? एक ही लड़का है जिसका नाम क्या है? भगत सिंह है। अभी इस क्लास में किसी का नाम भगत हो तो उसी का नाम है भगत। सभी लड़कों का नाम है क्या भगत? नहीं। तो निश्चित है ना? क्लियर है बात? ये हो गया व्यक्ति का नाम। अब मैं बोलूं पर्सन हो गया प्लेस। मैंने बोला बिलासपुर, मैंने क्या बोला? बिलासपुर। किसका नाम है बिलासपुर? शहर का नाम है। क्या सारे शहर का नाम बिलासपुर है क्या? नहीं। सारे शहर का नाम बिलासपुर है क्या? नहीं। बिलासपुर केवल इसी शहर का नाम है। किसका नाम है? केवल इसी शहर का नाम है क्या? बिलासपुर। अब जरा देखिए, ये हो गया। अब आते हैं किस पे? वस्तु का नाम। किस पे आते हैं? वस्तु के नाम पे। जिसमें भी जीव नहीं है, जिसके भी अंदर जीव नहीं है, जान नहीं है, वो वस्तु के कैटेगरी में आएगा। तो कोई एक बिल्डिंग भी तो वस्तु हो सकता है, हाँ कि ना? तो बताओ, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ताजमहल, एक मॉन्यूमेंट का मैं नाम लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? ताजमहल। एक मॉन्यूमेंट का मैं नाम लिख दूं ताजमहल, तो क्या ये ताजमहल भी एक वस्तु है कि नहीं है? क्या सारे इमारतों का नाम ताजमहल है क्या? एक निश्चित इमारत है जिसका नाम ताजमहल है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? तो जितने भी बिल्डिंग है सबका नाम ताजमहल है क्या? नहीं है। समझिए बात को। अब आते किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे, संस्था के नाम पे। अभी आप लोग कहां बैठे हुए हैं? उड़ान आईएएस एकेडमी। तो क्या सारे एकेडमी का नाम उड़ान आईएएस एकेडमी है क्या? नहीं है। तो निश्चित इसी का नाम है ना? हाँ कि ना? जैसे और देख लो, मैं लिखू यूनाइटेड नेशंस। क्या लिखू मैं? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस। ये एक संगठन का नाम है कि नहीं है? तो बताओ, दुनिया में जितने भी संगठन है उनका नाम क्या यूनाइटेड नेशंस है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? नहीं है ना। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक स्पेशल संगठन का नाम है जिसमें बहुत ज्यादा पावरफुल देश शामिल होते हैं। समझे बात को? तो क्या ये हर एक संगठन का नाम यूनाइटेड नेशन है क्या? नहीं। एक निश्चित संगठन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस है, याद रखिएगा। भगत सिंह एक निश्चित व्यक्ति का नाम, बिलासपुर एक निश्चित स्थान का नाम, ताजमहल एक निश्चित मॉन्यूमेंट इमारत का नाम, यूनाइटेड नेशंस एक निश्चित संगठन का नाम। तो किसी भी स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर है बात? यहां पर आपको दो बातें एकदम ध्यान रखना है। जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहां पर देखो, भगत सिंह में बी कैपिटल है, बिलासपुर में बी कैपिटल है, ताजमहल में टी कैपिटल है, यहां पर देखो यूनाइटेड में यू कैपिटल है। क्लियर है बात? हालांकि ये भी नेशंस में ये भी एन भी कैपिटल होता है ना, यूनाइटेड नेशन। समझे बात को? देखो, पहला पहला लेटर सब में कैपिटल है कि नहीं है? है ना? तो पहला नियम प्रॉपर नाउन के बारे में ये है, जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राम, क्या लिखा मैंने? राम। तो आपने कभी ऐसा राम लिखा हुआ देखा है क्या? हमेशा राम कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। समझे? राम हर लड़के का नाम होता है क्या? नहीं। निश्चित है कि मैं राम भगवान की बात कर रहा हूं या किसी लड़के का नाम हो तो वो निश्चित है। क्या मैं हर लड़के को राम बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता हूं। देखो, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी अपन प्रॉपर नाउन लिखते हैं हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते। हमको पता है किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस या ईएस लगाते हैं। देखो, ये क्या लिखा है? पेन सिंगुलर है और बहुत सारे पेन है तो मैं इसका क्या बनाऊंगा? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? पेन्स। लास्ट में एस या ईएस लगा दिए। पर मैं कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल लास्ट में एस या ईएस लगा के नहीं बनाऊंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? राम्स। क्या हो जाएगा? राम्स। मतलब रामो। क्या हो जाएगा? रामो। तो मान लीजिए इस कक्षा में ये एक राम है तो मैंने क्या बोला? राम। पर 5 राम है इस कक्षा में तो मैं क्या बोलूंगा? राम्स। इधर आओ, ऐसे क्या? नहीं।
तो हिंदी में क्या हो जाएगा, रामो इधर आओ, पर रामो तो किसी का नाम है ही नहीं, हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, यू तुम पांचों के पांच राम इधर आओ, यू ऑल फाइव राम कम हियर, दो राम है तो यू बोथ राम कम हियर, ऐसे मैं राम ही बोलूंगा, मैं एस नहीं लगा सकता। पर मैं राम में ना, मैं राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, अपॉस्ट्रोफी एस, नॉर्मल एस नहीं लगा सकता, पर ऊपर कॉमा करके एस लगा सकता हूं, अपॉस्ट्रोफी एस। क्यों, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का जो मीनिंग होता है वो होता है का, क्या होता है का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम का, क्या हो जाएगा, राम का, क्या हो जाएगा, राम का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता, समझे बात को। तो दो पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट ये कि जो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आप अपना नाम लिखते नहीं लिखते हैं, तो आप सबका नाम प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं कि स्मॉल लिखते हैं नाम का, कैपिटल, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, लास्ट में आए, कहीं पर भी आए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। दूसरा पॉइंट ये जानना है अपने को कि जो भी प्रॉपर नाउन होंगे उनको हम प्लूरल लास्ट में एस या ई एस लगा करके नहीं बना सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दो पॉइंट, पहला पॉइंट ये हमेशा क्या होते हैं, ऐसा नहीं, ये इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, बड़ा मतलब कैपिटल, क्या होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है, कैपिटल होता है, क्लियर है बात। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इनके अंत में प्रत्यय एस या ई एस जोड़ के इनका प्लूरल नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग द सफिक्स एस और ई एस, ठीक है। इनके अंत में एस या ई एस जोड़कर इनका प्लूरल, इनका बहुवचन, इनका बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, क्लियर है बात, दो पॉइंट, हाँ कि ना, समझे। तो अगर चाहे तो आप इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं ना, इनका पहला अक्षर कैपिटल होता है, द फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल ऑफ प्रॉपर नाउन्स, और वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ई एस। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है किसी भी शब्द में। मीना जी कहते हैं छोटा छोटा और दूर दूर सर जी, इतना बड़ा नहीं। अरे कंप्यूटर वाले सर लिखते हैं वैसे ही, अब मुझे कैसे पता है कंप्यूटर वाले सर कैसे लिखते हैं, सर ज्यादा बड़ा हो रहा है, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिए। ठीक, चलो ठीक है, इस पे आते हैं, छोटा करना है क्या इसको, इतना चलेगा क्या, ये लो ठीक है, अब ठीक है, छोटा हो गया। चलिए लिखिए, देखिए मीना जी,
हर टीचर का लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। डोंट कंपेयर एनी वन टू एनी वन, समझे? किसी को किसी से कंपेयर करना ठीक नहीं है, सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? लिखिए ना इसको। चलो। हो गया सबका? अगला पढ़े क्या? देखिए अब आते हैं अपन किस पे, कॉमन नाउन पे। किस पे आते हैं? कॉमन नाउन पे आते हैं। क्या होता है कॉमन नाउन? सेकंड आते हैं किस पे अपन? कॉमन नाउन पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन? कॉमन नाउन पे आते हैं। देखिए क्या होता है कॉमन नाउन, समझिएगा बात को। कॉमन नाउन बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमेशा एक जाति या प्रजाति को इंडिकेट करता है। किसको? जाति या प्रजाति को इंडिकेट करता है, ठीक है? इट इंडिकेट्स, पेन नहीं चलना चाहिए ना, बस सुनिए अभी। इट इंडिकेट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स। ये बताता है कैटेगरी को। किसको? कैटेगरी को। किसके? स्पीसीज मतलब जंतु, मतलब जीव, है ना? और थिंग्स मतलब वस्तु। ये ना वस्तु या फिर जीव के वर्ग को बताता है। वर्ग मतलब जाति को बताता है, समझे बात को? देखो जब मैं बात करूं इसके बारे में, इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, किसमें? हिंदी में, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक जैसे दिखने वाले जीवों या वस्तुओं के, जीवों या वस्तुओं के जाति या प्रजाति का नाम। जाति या प्रजाति का नाम। क्या बोला मैंने? एक जैसे दिखने वाले जीवों या वस्तु के जाति या प्रजाति का नाम। समझिएगा, बहुत कम हाइट का, 4 पैरों वाला, दुम पीछे से मुड़ी हो, मुंह नुकीलेदार हो, 4 नुकीले दांत हो और वो भौंकता हो, ऐसा जीव क्या कहलाएगा? कुत्ता। पक्का पक्का? तो जो कुत्ता है वो हर जगह पे वही कहलाएगा ना। आपकी गली में जो कुत्ता है वो तो कुत्ता ही है, तो मेरे गली का भी तो वही कुत्ता ही कहलाएगा ना। हाँ कि ना? ऐसा थोड़ी है कि आपकी गली का कुत्ता मेरे गली में आके शेर हो जाएगा, है ना? वो अलग बात है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, वो अलग मामला है, समझे बात को? तो मैं ऐसे दिखने वाले प्राणी को हर जगह पे डॉग ही तो बोलूंगा, हाँ कि ना? तो सब डॉग एक जैसे दिखते नहीं दिखते हैं, हाँ कि ना? सबके 4 पैर होते हैं, सब भौंकते हैं, सबकी दुम पीछे से मुड़ी हुई होती है, मुंह नुकीलेदार होता है, 4 नुकीले दांत दिखते हैं, हाँ कि ना? तो सारे कुत्ते ऐसे ही दिखते हैं, हाँ कि ना? दिखते हैं ना? वो अलग बात है कि भाई दीपावली सॉरी होली के बाद प्रयास किया जाता है उसको शेर बनाने का, पर बन नहीं पाते हैं। देखिए कारीगरी होली के बाद ही दिखता है कुत्तों के ऊपर, ठीक है? तो समझिएगा जरा, एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। तो मैं क्या लिया? उनके जाति का नाम। कैसे? अब वैसे दिखने वाले वही कहलाएंगे। मुझे बताना, लगभग 5-6 फीट का मनुष्य, कितने का? 5-6 फीट का मनुष्य
दो ही प्रकार के कपड़े पहनता हो, एक ऊपर और एक नीचे, बाल छोटे रहते हो, चेहरे पर दाढ़ी मूछ रहता हो, क्या कहलाएगा? मैन या बॉय? क्या कहलाएगा? मैन या बॉय कहलाएगा ना, लड़का कहलाएगा। अब मुझे बताना, लगभग 4-5 फीट का मनुष्य, कौन सी फीट का? 4-5 फीट का मनुष्य, रंग बिरंगे आए बाएं साए कपड़ा पहनता हो, ठीक है, लंबे बाल होते हो, और जब भी आप उसको देखो मुंह पे पुट्टी लगा हुआ होता हो, वो प्राणी क्या कहलाएगा? गर्ल? हाँ कि ना? तो ऐसे दिखने वाली सारी लड़कियां कहलाएंगी ना? क्लियर है कि नहीं है? और ऐसे दिखने वाले सारे लड़के कहलाएंगे ना? हाँ कि ना? एक्चुअल बात है भाई, ठीक है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी, अरे दाढ़ी मूछ वाली कभी लड़की देखे हो क्या? देखे हो क्या? हाँ, आता जरूर है, वो कटवा लेती है समय समय पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी मूछ नहीं आता। जब आप बंदर से इवॉल्व हुए हैं तो वो 100% है कि कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। कुछ दिन बाद लड़कों का भी दाढ़ी मूछ आना बंद हो जाएगा। एक्चुअल बात है। कुछ सालों बाद बाल आना भी सिर पे बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उसके एक्चुअल में जरूरत नहीं है। जो भी चीज जरूरत नहीं होता है शरीर में, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स समझते हैं? अपेंडिक्स एक ऐसा ग्रंथि है जो मांस पचाने का काम आता है, कच्चा मांस। समझे बात को? तो पहले हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, तो वो अपेंडिक्स उसको पचाने का काम करता था। पर अब तो आप पका करके खाते हैं ना, जो भी खा रहे हैं, तो अब क्या पेट को मेहनत करना पड़ रहा है क्या उसको पचाने के लिए? नहीं ना। तो देखना अब वो अपेंडिक्स यूजलेस है। ये देखना, जब वो यूजलेस होता है तो मतलब अब कोई भी चीज आप जब यूज नहीं करोगे तो वो खराब होगा कि नहीं होगा? देखना कई लोगों के इधर पेट के साइड में बहुत भयंकर दर्द होता है और ऑपरेशन करना पड़ता है। वो किडनी का दर्द नहीं होता है, वो अपेंडिक्स का दर्द होता है। फिर आप अपेंडिक्स को निकाल देते हो। समझे बात को? वैसे ही अब अपेंडिक्स कुछ समय बाद ना बच्चों में आना ही बंद हो जाएगा धीरे से। एक्चुअल बात है भाई, ये होता है समय के साथ साथ। जैसे आप जब पुराने जमाने के आदमी देखेंगे, कान में भी बड़े बड़े बहुत सारे बाल होते थे। अब देखते हैं क्या? बहुत कम, इक्का दुक्का। क्लियर है बात? पहले देखना हर आदमी के सिर पे बहुत अच्छे बाल होते थे, अब देखना बहुत कम होते जा रहे हैं बाल। सिर्फ सबको समस्या है, बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है। हाँ कि ना? बाल झड़ने का समस्या कम है, शादी होगा कि नहीं होगा इसकी समस्या ज्यादा हो जाता है। एक्चुअल बात है भाई, मैं बता रहा हूँ। तो वो आगे टेंशन मत लो, आगे आने वाले समय पे वो होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, वैसे दिखने वाले सारे लड़के होते हैं ना जिनके चेहरे पे दाढ़ी मूछ हो, और जिनका चेहरा एकदम चिकना हो, दाढ़ी मूछ ना हो, वो कौन होती है? लड़कियां होती है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? तो मुझे बताओ, वो जो 4 पैर वाला उसके प्रजाति का नाम क्या है? डॉग। क्या नाम है? डॉग। और वो जो 5-6 फीट का मनुष्य बताया था दाढ़ी मूछ वाला, वो कैसा नाम क्या है? बॉय या फिर मैन, जो बोल लो ना, जाति के तो नाम है, पुरुष जाति, ठीक है। और वो जो बताया था भाई पुट्टी वाला, वो कौन है? गर्ल। कौन है वो? गर्ल है। समझे बात को? लड़कों बुरा मत मानना ना, इस डॉग के बगल में बॉय काहे लिख दिए, वो सोच के नहीं लिखा हूं भाई, है ना? बुरा नहीं मानना। वो फटाफट में चल रहा था, लड़कियों पे तो बहुत हंस रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा अपने पे भी हंसो। तो वो बस मैं साथ 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 लिख रहा था, तो आ गया। अब समझना, इधर लिखो मत ना अभी, मैं बना करता हूँ, फिर क्यों लिखते हो आप लोग? समझो ना, मैं लिखने का समय देता हूँ अलग से, क्यों इतना टेंशन है दिमाग में लिखने? अब जरा समझिएगा। अब मुझे बताना है एक चीज, आप घर जानते हैं? घर? हाँ कि ना? घर जानते हैं? घर वाला एग्जांपल इसमें ठीक तो नहीं बैठेगा, ठीक है। यही एग्जांपल इसमें ठीक है, बॉय, डॉग, गर्ल, ठीक। हाँ, घर वाला एग्जांपल नहीं, पर आप स्कूल वाला एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्कूल वाला एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे बताइए, ऐसा स्थान जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं ड्रेस पहनकर, जहां पे ड्रेस कोड होता है, क्या बोलेंगे आप उसको? स्कूल। क्लियर है बात? इंग्लिश मीडियम स्कूल को क्या बोलते हैं आप? स्कूल बोलते हैं। हिंदी मीडियम को भी स्कूल बोलते हैं। छोटा है तो भी स्कूल, बड़ा है तो भी स्कूल। सारे स्कूल एक जैसे दिखते नहीं दिखते हैं। अब कैसे बता रहा हूं? सारे स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, सब क्लास में प्रत्येक क्या होता है? एक बोर्ड होता है, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो या नॉर्मल बोर्ड हो। हाँ कि ना? सब में बेंचेस लगे होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। क्लियर है? सब जगह टीचर पढ़ाने आता है, तो सारे स्कूल में यही सीक्वेंस होता है। हाँ कि ना? तो सारे स्कूल एक जैसे दिखते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो उनकी जाति का नाम क्या है उस बिल्डिंग के? स्कूल। क्या है उसका नाम? स्कूल। समझे बात को? क्या है उसका नाम? स्कूल। SCHOOL। मुझे बताना, एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा सा क्षेत्र जहां पर रोड बढ़िया है, नाली बढ़िया है, कलेक्टोरेट है, वहां पर तहसील है, जहां पर सब सुविधा पास पास हो, हॉस्पिटल मिल जाते हो, मेडिकल मिल जाते हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, उस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? उस बड़े क्षेत्र को शहर। क्लियर है बात? तो ऐसे दिखने वाले सबको आप शहर बोलोगे नहीं बोलोगे? रायपुर क्या है? बिलासपुर क्या है? मुंगेली क्या है? कोरबा क्या है? शहर। मुंबई क्या है? शहर। दिल्ली क्या है? शहर। ये सब क्या है? आपके शहर है।
क्लियर है बात। लेकिन इनका नाम जो अलग अलग है ना, बिलासपुर, रायपुर, मुंबई, दिल्ली, वो प्रॉपर नाउन है, पर इनकी जाति का नाम क्या है कि ये सब क्या है, शहर है। मैं शहर बोलूंगा तो सारे शहर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं डॉग बोलूंगा तो सारे डॉग आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे उसमें। मैं बॉय बोला तो सारे बॉय आए कि नहीं आए। मैं मैन बोलूंगा आदमी तो सारे आदमी आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं गर्ल बोलूंगा तो सारी लड़कियां आएंगी, नहीं आएंगे उसमें। मैं अगर वुमेन बोलूं तो सारी महिलाएं आएंगी, नहीं आएंगी, आएंगे ना। अगर मैं सिटी बोलूं, सिटी शहर, तो सारे शहर इसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जाति का नाम है। अलग अलग आप कुछ नाम रखते हैं वो प्रॉपर नाउन है, समझे बात को, हाँ कि ना। ये होता है आपका कॉमन नाउन। क्या होता है ये आपका कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अब आप इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं लास्ट में एस या ईएस लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। कॉमन नाउन समझ में आया, नोट करो। ये जो हिंदी में जो लाइन है ना, इसको कभी मत भूलना भाई, है ना। किसी पुस्तक वगैरह में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, आपके समझने के लायक मैंने खुद बनाया है इस लाइन को, तो आप समझ पाएंगे। ब्यूटी पार्लर है, समझे। जब अपन बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुष क्या करते हो, नहाते हैं, मुंह धोते हैं, बाल हाथ से सेट किए आ गए, कंघी किए आ गए। महिलाएं नहाएंगी, तैयार होंगी, परफ्यूम वगैरह भी लगाएंगी, ऊपर से जब ठीक हो जाएगा सब चीज, उसके बाद घर से निकलने टाइम फिर से फेस वॉश करेंगी, हाँ कि ना। तो जाहिर सी बात है भाई, ठीक। पुरुष कितने रुपए में आगे बढ़े। सही है कि नहीं बताओ लड़कियों, हाँ जी, गलत है पक्का। ऐसा संगति का असर है जी। और क्या बोलेंगे भाई बताओ। कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन, कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। किस पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए क्या होता है कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, लिखना नहीं है ना, बस इधर देखो। इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये क्या है, एक ग्रुप का नाम है। क्या है ये, एक ग्रुप का नाम है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये क्या होता है पता है, एक ग्रुप का नाम होता है, समूह का नाम होता है। ये कैसे समूह का नाम होता है अपन देखते हैं। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप। थर्ड नंबर ना, कलेक्टिव कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का है कलेक्टिव नाउन, है ना। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप का नाम है। इसको याद रखने के लिए हिंदी वाला लाइन याद रखना, एक जैसे दिखने या समान गुण रखने वाले, या समान मतलब एक जैसे गुण रखने वाले ना, या समान गुण रखने वाले, रखने वाले जीवों या वस्तुओं के, जीवों या वस्तुओं के समूह का नाम। किसका नाम, जीवों या वस्तुओं के समूह का नाम। क्लियर है बात। एक बार जरा हिंदी को पढ़िए, के समूह का नाम। क्लियर है। अब जरा इसको पढ़िए, हिंदी को। यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, समूह का नाम, ग्रुप का नाम। अंतर है कि नहीं है, क्लियर है। एक जैसे दिखने वाले के जाति या प्रजाति का नाम, और इसमें क्या है, एक जैसे दिखने वाले के समूह का नाम, मतलब ग्रुप का नाम। या तो वो एक जैसे दिखे, और अगर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो वो एक जैसे गुण रखने चाहिए। क्या रखने चाहिए, गुण रखने चाहिए एक जैसे। मुझे एक चीज बताओ, सैनिक जानते हैं आप लोग, सैनिक जानते हैं। तो जब मैं सैनिक को बोलूं तो एक सैनिक, दो सैनिक, तीन सैनिक, चार सैनिक, पांच सैनिक, सोल्जर मैं बोलूंगा। सारे सैनिक एक जैसे दिखते हैं वर्दी में, अदरवाइज वर्दी ना भी पहने तो भी सबके अंदर एक समान गुण है, लड़ने का, देश की रक्षा करने का, हाँ कि ना। सारे वो सब युद्ध में वो क्या है, युद्ध कौशल में पारंगत है, ये उनका समान गुण है। अब उसी समान गुण को ध्यान में रखते हुए मैं उनको एक साथ लाऊं, तो अलग अलग बोल रहा था तो सैनिक थे, पर मैं बहुत सारे सैनिक को एक साथ लाके एक ग्रुप बना दूं तो क्या बनेगा, वो सेना, हाँ कि ना। हम हमारे पास दुनिया में बहुत सारे सैनिक है,
पर भारत में सैनिकों का एक ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, हाँ कि ना? तो क्यों बोले? क्योंकि उनके हम समान गुण के वजह से हम उनको एक साथ लाए, और एक साथ लाने के बाद जो उनका ग्रुप बना, उसका नाम मैंने नहीं रखा, वो ऑलरेडी उसका नाम होता है, तो क्या हो जाएगा? आर्मी। क्या हो जाएगा? आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। आर्मी जो है वो सोल्जर्स का क्या है? कलेक्शन है। अब देखो, मैंने बोला चाबी, चाबी जानते हैं? की, चाबी जानते हैं ना? अब मैं बात करूं की चाबी की, तो सारे चाबियां लगभग एक जैसे दिखते हैं, और नहीं भी दिखे, बोले आप सर कार की चाबी तो अलग दिखती है, अलमारी की चाबी तो अलग दिखती है, और घर के ताले की चाबी तो अलग दिखती है, ठीक, पर सब में सेम गुण है कि नहीं? एक समान गुण है कि नहीं? सबका काम क्या है? ताला खोलना। तो उसी समान गुण की वजह से मैं बहुत सारे चाबियों को एक साथ ले आऊं। अकेले अकेले थे तो चाबी थे, पर जब मैं एक साथ ले आऊंगा उनको, तो क्या बन जाएगा? वो गुच्छा। क्या बोलेंगे अपन उसको? गुच्छा, बंच। क्या बोलेंगे? बंच। अब वो चाबी रह गया क्या? नहीं। क्या बन गया वो? बंच। मुझे बताइए, आप लोग कौन है? विद्यार्थी, पढ़ने आए ना, तो विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट है ना, तो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार, पांच। अब आप सारे एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं, नहीं दिख रहे ना भाई। इधर वाले साफ सुथरे, इधर वाले पुट्टी वगैरह लगा के आते हैं, तो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं ना। लेकिन सब में समान गुण ये है कि अब आप सब पढ़ना चाहते हैं। क्या करते हैं? पढ़ना चाहते हैं, तो वो समान गुण, शिक्षा अर्जन करने आए हैं। बस मैं उसी समान गुण को लेकर के एक समूह बना दिया, आप लोगों का यहां पे बैठा दिया। मुझे बताओ, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं? क्लास को, समझे? तो अलग अलग मैं बोलूं तो स्टूडेंट, पर इतने सारे स्टूडेंट का समूह क्या बन गया? क्लास। क्या बन गया? क्लास। तो मैंने ये क्लास नाम दिया क्या आपको? नहीं, ये अपने आप नाम होता है। मैं अलग अलग बोला तो विद्यार्थी, पर जब बहुत सारे विद्यार्थी समान गुण के वजह से एक साथ बैठ गए, तो क्या बोलूंगा मैं उसको? क्लास बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? क्लास, कक्षा। अब इधर देखिए, घर जानते हैं? घर, समझे? घर, हाउस। सारे घर एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। लेकिन सारे घर में समान गुण ये है उनका कि वहां पर लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। तो सारे घर में लोग रहते हैं ना, कोई घर में जानवर भी रहता है क्या? नहीं ना। सारे घर में कौन रहते हैं? लोग। उनका समान गुण क्या है? कि वहां पे लोग निवास करते हैं। तो जब मैं बहुत सारे घर, मैं अलग अलग बोलूं तो क्या बोलूं? घर। पर जब मैं आप सबके घर को एक साथ ले आऊं और उनका समूह बना दूं, तब मैं क्या बोलूंगा उसको? कॉलोनी। क्या बोलूंगा मैं? कॉलोनी। क्या बोलूंगा मैं? कॉलोनी। तो कॉलोनी इज द कलेक्शन ऑफ हाउसेस। समझे बात को? कहीं कहीं कॉलोनी में सारे घर एक जैसे भी दिखते हैं, पर ना भी दिखे, लेकिन तब भी घरों में समान गुण ये है कि सारे घर में इंसान रहते हैं। हाँ कि ना? क्लियर है बात? मुझे बताओ, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, ये सारे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ये तीनों एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं ना। दिखते हैं क्या? हार्दिक पांड्या, ये लोग सब एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। पर जब ये एक जैसे नहीं थे, लेकिन समान गुण इनके में है कि नहीं है? एक समान गुण है कि ये सब खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलना जानते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, बॉलिंग करना जानते हैं, कैच लेना जानते हैं, फील्डिंग करना जानते हैं। क्लियर है बात? तो उसी समान गुण की वजह से जब मैं 11 खिलाड़ियों को एक साथ लाके एक समूह बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा? टीम। क्या कहलाएगा? टीम। तो टीम क्या है? 11 खिलाड़ियों के समूह का नाम। और मैं समूह बना कैसे रहा हूं? मैं इसको बना रहा हूं किस आधार पर? किस आधार पर बना रहा हूं? उनके समान गुण या एक जैसे दिखने के आधार पर। समझे बात को? ये कैसे बन रहा है? क्लियर है बात? तो समझ में क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन? इट इज द कलेक्शन ऑफ द सेम थिंग विच लुक्स और द हैविंग सेम बिहेवियर। समझे बात को? ऐसी चीजों का नाम जो एक जैसे दिखते हैं या समान गुण रखते हैं, और उनको बुलाकर बना करके, मतलब एक साथ ला करके अपन क्या बना दे? समूह बना दे। उस समूह का नाम क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था क्या? इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये क्या है? एक ग्रुप का नाम है, एक समूह का नाम है। आप इनका भी सिंगुलर और प्लुरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए फटाफट। सब भूल जाओ, हिंदी वाला लाइन मत भूलना ना। हो गया? बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास चौथा क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल। सब भूल जाओ, हिंदी वाला लाइन मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्या है? चौथा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन समझिएगा जरा एक चीज को।
जो मटेरियल नाउन होता है ना, वो नाम से ही स्पष्ट है क्या कि वो किसी भी मटेरियल का नाम है। ठीक है, देखो, इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट। We can see or touch. It is the name of a material or an ingredient we can see or touch, which is used to make new things. It is the name of a material or an ingredient which is used to make new things. ये किसी मटेरियल या इंग्रेडिएंट का नाम है जिसे हम छू या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, छू व देख सकते हैं, और इनसे नई वस्तुओं का निर्माण होता है। क्लियर है बात? ये क्या है, मटेरियल और इंग्रेडिएंट का नाम है जिसको हम छू व देख सकते हैं और इनसे नई वस्तुओं का निर्माण होता है। इसको पहचानने का इतना सा एकमात्र तरीका याद रखना, एकदम एक लाइन का, जिन्हें हम बिना यूनिट के नहीं माप सकते, जिन्हें हम बिना यूनिट के नहीं माप सकते, उन चीजों का नाम किसमें आता है, आपके मटेरियल नाउन में। अब यहां पर देखो, यूनिट, एक शब्द क्या आया, यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो, यूनिट मतलब समझते हैं, मात्रक जानते हैं, मात्रक, किलोग्राम, लीटर, मीटर, किलोमीटर, स्क्वायर फीट, किलोमीटर, ऐसे करके जितने भी ये सारे होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट होता है, नापने के जो मात्रक होते हैं। समझे बात को? तो क्या होता है यूनिट का मतलब, मात्रक। क्या होता है, मात्रक। ठीक है, तो ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम बिना यूनिट मतलब मात्रक के बिना नहीं माप सकते, किसमें आते हैं वो, मटेरियल नाउन में। किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज होती है यहाँ पर। पहला जो होता है मटेरियल नाउन में, पहला कैटेगरी जो होता है वो होता है नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम। जैसे गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, आयरन मतलब लोहा, और वुड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, वुड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, और वुड बोल सकते हैं, है ना। और हम क्या बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं। ठीक, और क्या बोल सकते हैं अपन, वुड। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। ये हो गया आपका पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या होता है इसमें, आइटम मेजर्ड इन बल्क। क्या होता है, आइटम मेजर्ड इन बल्क मतलब जिन्हें हम बल्क में, बहुतायत में नापते हैं। अकेला अकेला नहीं मापते, बहुतायत में, बहुत सारे को एक साथ चढ़ा दिए, माप दिए। मुझे बताओ, राइस जानते हैं, राइस, चावल गिनते हैं कि मापते हैं, क्या करते हैं, गिनते हैं कि मापते हैं, मापते हैं ना मेरे भाई। क्या करते हैं इसको अपन, मापते हैं राइस को। तो कैसे करते हैं, एक एक राइस को अलग अलग मापते हैं कि बहुत सारे को एक साथ मापते हैं। तो बल्क का मतलब क्या होता है, बहुतायत, बहुत सारे को एक साथ मापना। मुझे बताओ, जब आप राइस लेते हो तो क्या वो एक एक दाना चढ़ा रहा होता है क्या तराजू पे, नहीं, बहुत सारे को एक साथ चढ़ा रहा होता है। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, राइस, राइस, शुगर, वाटर, मिल्क, ये सारे क्या होते हैं आपके, इसके सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है, नेम ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल
फिनोमिना मतलब प्राकृतिक घटनाओं का नाम भी मटेरियल नाउन में ही आता है, जैसे कि रेन और स्नोफॉल, क्या बोलेंगे अपन, स्नोफॉल एटसेट्रा। क्लियर है बात। जो चौथा कैटेगरी होता है वो होगा इसमें जियोलॉजिकल बॉडी। क्या होगा, जियोलॉजिकल बॉडी मतलब भौगोलिक अंग। अभी आप एक ही चीज जाने भौगोलिक अंग में, वो क्या होगा आपका, लैंड। क्या होगा, लैंड, जमीन। अब आते हैं पांचवें कैटेगरी में जो कि है आपका आइटम मैन्युफैक्चर्ड। क्या है, आइटम मैन्युफैक्चर्ड, आइटम मैन्युफैक्चर्ड। इसको समझाने से पहले अपन इनके बारे में समझते, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। यहां पर हमने एक लाइन लिखा ना, यहां पर क्या किया हमने, एक लाइन लिखा हिंदी वाला, वो पढ़ो जरा। जिन्हें हम बिना यूनिट के नहीं माप सकते वो क्या होते हैं आपके, मटेरियल नाउन। यूनिट मतलब क्या होता है, मात्रक। यहां पर देखो नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स, ये ई है ना, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। गोल्ड, गोल्ड को आप लोग किसे मापते हैं, यूनिट चाहिए नहीं चाहिए, ग्राम में लेते नहीं लेते, तो यूनिट आ रहा है नहीं आ रहा है, ज्यादा अमीर तो आप किस में लोगे, किलोग्राम में लोगे, लेकिन यूनिट तो चाहिए ही ना। ऐसा थोड़ी कि सुनार को बोलते हैं ला भाई सुनार, ला सोना दे दे, तो कुछ भी उठा के थोड़ी दे देगा, अमीर बन जाओगे रातों रात ऐसे में। तो क्या करेगा, वो मापेगा 10 ग्राम बराबर 1 तोला, हाँ कि ना। वैसे सिल्वर भी मापते हैं किसमें, ग्राम में, आयन किलोग्राम में। कौन कौन कबाड़ बेचा है जी बचपन में, कौन कौन कबाड़ बेचा है बचपन में, लड़कियों नहीं, ये वही लोग हैं। अभी हाथ नहीं उठा रहे, ये जो छोटा भाई जब कबाड़ बेचा था ना, तो 5 रुपए, 10 का बिका तो 5 रुपए मेरा हिस्सा निकाल, ऐसे वाले हैं, ये अभी हाथ नहीं उठा रहे। समझे बात को, इधर देखिए। तो जो लोहा है उसको भी तो किलोग्राम में मापते हैं ना। अब देखो वुड, लकड़ी गांव से होंगे जानते हो, लकड़ी खरीदना पड़ता है, हाँ कि ना, तो वो भी तो किलोग्राम में आता है। तो जिसको अपन बिना यूनिट के नहीं मापते हो, किस में आएगा, मटेरियल नाउन के पहले कैटेगरी में। इसमें आइए आइटम मेथड इन बल्क, जिनको अपन बहुतायत में मापते हैं। राइस, मुझे बताओ, दुकान में जाते हो तो चावल गिनती में लेते हो कि उसको तौल के लेते हो किलोग्राम में। बोले ला भाई 1 लाख दाने चावल के पैक कर दे, चावल बाद में देगा, चप्पल से पहले मारेगा आगे और दौड़ा के मारेगा भाई। क्यों, क्योंकि चावल को जब वो 1 लाख दाना गिनेगा तो उसको पूरा दिन निकल जाएगा भाई, अरे क्या धंधा बंद करवाओगे उसका, नहीं ना। तो क्या करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो बिना यूनिट के माप सक रहे हैं क्या अपन इसको, नहीं। शुगर को भी यूनिट में मापते हैं, किलोग्राम में। वाटर यूनिट में, मिल्क कहीं कहीं पे लीटर में, कहीं कहीं पे किलोग्राम में, पर यूनिट तो आ रहे हैं ना। यहाँ पर आइए नेचुरल फिनोमिना में, रेन, वर्षा, भारी वर्षा, 250 सेंटीमीटर वर्षा हुई, बाढ़ आ गया। 75 सेंटीमीटर वर्षा हुई, सूखा पड़ गया। 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे वर्षा हुई। तो सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे स्नोफॉल, बर्फ गिरना, तो 75 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरे तो 75 सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर। तो यूनिट की आवश्यकता पड़ रही नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आओ, जियोलॉजिकल बॉडी में क्या लेना, लैंड, जमीन। जमीन खरीदे हैं आप लोग कभी, घर में खरीदे होंगे ना, माता पिता जब बात करते सुने होंगे, 1,000 रुपए स्क्वायर फीट, 1,500 रुपए स्क्वायर फीट, 2,000 रुपए स्क्वायर फीट, 2,500, 3,000 रुपए स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, ज्यादा अमीर हो तो स्क्वायर किलोमीटर में कर दो, पर यूनिट के बिना नाप पा रहे हैं क्या, नहीं। तो जिनको हम बिना यूनिट के नहीं माप पाते वो क्या होता है आपका, क्या होता है, मटेरियल नाउन। इसमें से ये चारों कैटेगरी हो गए। मटेरियल नाउन में पांचवा कैटेगरी एक और है, आप थोड़ा हिंदी में समझिएगा। एक ही प्रकार के मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनको भी हम मटेरियल नाउन में ही लेते हैं। क्या बोला मैंने, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले। मटेरियल यहां से उठा लो ना कोई सा भी, क्या उठा लिया हमने, गोल्ड, क्या उठा लिया हमने, गोल्ड, गोल्ड उठा लिया, क्या है वो, गोल्ड मटेरियल है। अब गोल्ड से बना हुआ अंगूठी अलग दिखता है, पैर का पायल अलग दिखता है, कोई इतना अमीर तो नहीं होगा जो गोल्ड का पायल पहनता हो, है ना। गले का हार अलग दिखता है, कान के झुमके अलग दिखते हैं, दिखने में सब अलग अलग है, सेम मटेरियल से बने कि नहीं बने हैं। और जब ये सब एक साथ आते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, गहने। क्या बोलेंगे हम इनको, गहने। तो क्या होता है, आइटम मैन्युफैक्चर्ड में एक ही प्रकार के मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम, सोना, ये पायल अलग दिख रहा था, अंगूठी अलग दिख रहा था, गले का हार अलग दिख रहा था, कान का झुमका अलग दिख रहा था, पर जब ये सब साथ में आए तो उनके ग्रुप का नाम क्या बना, ज्वेलरी। क्या बना, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। समझे बात को, हाँ कि ना, समझे ना। अब बताओ मैं एक और मटेरियल ले लू यहां से, अब लास्ट वाला ले लो, क्या, वुड, लकड़ी। लकड़ी से बना हुआ ये चेयर अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पोडियम भी लकड़ी से बना है, ये अलग दिख रहा है कि दोनों सेम दिख रहे हैं, अलग दिख रहा है।
ये टेबल अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लकड़ी से बना हुआ है, हाँ कि ना। दरवाजा अलग दिखता है नहीं दिखता है, पर सब बने किससे हैं, लकड़ी से, दिखने में अलग अलग है, लेकिन जब सारे को साथ में लाया जाएगा, एक दरवाजा, 4-5 टेबल, 2-3 चेयर, 3-4 पोडियम, जब सब साथ में आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्नीचर। क्या बोलेंगे, फर्नीचर। तो एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब साथ में आते हैं तो उनके समूह का नाम जो होता है वो मटेरियल नाउन के 5वें कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, फर्नीचर। क्या लिख देंगे, फर्नीचर। समझे बात को, क्या होता है मटेरियल नाउन, हाँ कि ना। तो जिन्हें हम बिना यूनिट के नहीं नाप सकते, उसमें ये 4 कैटेगरी आ गए, और इसके लिए मैंने एक हिंदी में लाइन बताया, एक ही प्रकार के मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम मटेरियल नाउन का 5वां कैटेगरी होता है। समझे बात को, क्लियर है, समझे। अब जरा नोट करो, अब जरा नोट कीजिए। आप लोग नोट कीजिए, है ना। अपन आज से क्लास कहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं। यहाँ से अगर जाते थे बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोग बढ़िया नोट कर लीजिएगा इसको।